चलिए दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। सुबह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुहाना मौसम है और मैं जानता हूँ आप सब बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं आज के इस सेशन के लिए। आज के सेशन में हम बहुत कुछ बेहतरीन, कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा। की शुरुआत ही इसी उद्देश्य हुई थी कि हम लोग क्रिएट कर सकें। हमने क्योंकि क्या नेटवर्क मार्केटिंग अक्सर, जैसे आप देखे होंगे, आदमी को मोटिवेट कर दे, वो मोटिवेटेड बन जाता, और बिना मोटिवेशन का जो मूर्ख था वो तो बढ़िया ही था, लेकिन जब वो उसको मोटिवेट कर दोगे तो वो कुछ भी कर डालेगा, मतलब कुछ गलत सब कर डालेगा। तो वेल्थ क्रिएटर्स की शुरुआत, वेल्थ क्रिएटर्स का नींव इसी उद्देश्य के ऊपर रखा गया था कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। हम सब मिलजुल कर लोगों को एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अवेयर कर सके, क्योंकि हमारा जो देश है, यहाँ पर बहुत प्रभावशाली लोग हैं। मतलब हमारे देश के लोग अथाह ज्ञान के धनी हैं, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उनके अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए हम सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है फील्ड एजुकेशन। फील्ड का एजुकेशन, उस फील्ड के बारे में आप जानते कितना है, उस फील्ड का ज्ञान कितना है आपको। तो दोस्त, वेल्थ क्रिएटर्स 2 साल पहले, 25 महीना पहले इसीलिए बनाया गया था कि ये लोगों को एजुकेट कर सके। आप कौन से जाति से हैं, कौन से धर्म पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दोस्त सिर्फ आपको इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करवाती है, बल्कि आपको एजुकेट करती है, बल्कि आपको एजुकेट करती है कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजें सिखाती है। तो दोस्त, सीखने के इस दौर में आज हम लोग सीखने वाले हैं काफी कुछ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इतना पूरी दुनिया भर में एक चल रहा है बुरी परिस्थिति, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सबको पता है परिस्थिति विपरीत है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन नहीं लगा है और वहां पर लोग घर से निकल सकते हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है, और जहां नहीं लगा है वहां पर कोई ऐसी संभावना नहीं है कि नहीं लगी। जहां आज नहीं लगी वहां कल लगेगी। कब कहाँ लॉकडाउन हो जाए, कब कहाँ मार्केट बंद हो जाए, कब कहाँ घर से निकलना बंद हो जाए, नहीं पता हमको। और नेटवर्क मार्केटिंग बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने यही सुना है और यही देखा है कि ये फील्ड में काम करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा फील्ड करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। अब सोचिए, बचपन से आज तक हमने बजरंगबली जी की मूर्ति देखी है। हमने देखा जो बजरंगबली जी होते हैं, वो उनका मुंह यहाँ पर अलग होता है, उनका पूंछ होता है, मतलब उनका एक पूरा हमने रूप देखा हुआ है बचपन से। अगर आपको अचानक आगे बता दिया जाए कि शंकर जी जो दिखते हैं वो बजरंगबली है, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, हम लड़ जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे। वैसे ही इस बिजनेस की शुरुआत 20 साल से ऊपर हो गया है इंडिया पे, और शुरू से लेकर आज तक इस बिजनेस को हमने देखा है, सुना है, सीखा है कि ये फील्ड में काम करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा फील्ड करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, मतलब घर पे नहीं रहना है। जो घर पे रहेगा वो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, वो नेटवर्किंग में सफल नहीं हो पाएगा। यही बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से मतलब जब से हम एमएलएम में आए हैं। लेकिन अब क्या करें, अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अब तो घर में बैठे हुए हैं, अब तो घर से बाहर निकलना, मतलब करोड़पति बाद में बनेंगे, बाकी चीजें पहले हो जाएंगी। तो दोस्त, अब क्या है, अब मैं देख रहा हूँ कई लोग दुखी हो रहे हैं, कई लोग हताश हो रहे हैं, कई लोग निराश हो रहे हैं कि हे भगवान, अब तो फील्ड हमारा बंद हो गया है, फील्ड हमारा रुका हुआ है।
कैसे हम ये बिजनेस को आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े टारगेट्स चल रहे हैं, लोग टारगेट भी नहीं छोड़ना चाहते और घर पे भी नहीं रहना चाहते, लेकिन घर पे रहना मजबूरी है हमारी। तो दोस्त, आज मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ नए सदी के जो बिजनेस है एमएलएम, उसमें नए सदी के तरीके के ऊपर, कि कैसे इस नए युग का जो बिजनेस है, कैसे इस नए युग का जो बिजनेस है इसको नए तरीके से किया जाए, कैसे ये नए युग का जो बिजनेस है, नए जमाने का जो बिजनेस है, इसको नए तरीके से किया जाए और अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। मतलब हम जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। तो दोस्त, आज हम लोग आधा घंटा चर्चा करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, कि कैसे हम घर में रह के, कैसे इस विपरीत सिचुएशन में, कैसे इस भयावह स्थिति में बिना घर से निकले। देखिए, जहां जहां घर से निकलना पॉसिबल है, जहां लॉकडाउन नहीं लगा है, जहां पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये काम सबके लिए आएगा। और जहां घर से निकलना मुश्किल है, वहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि कैसे हम घर पे रहकर इस बिजनेस को बड़े लेवल का प्रमोशन दे सकते हैं, कैसे बहुत बड़ा इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि कैसे हम इस बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम डिजिटली ऑल ओवर इंडिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे हम घर पे रह के एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला सकते हैं, कैसे घर में बैठ के काम करने से हम अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्त, चलते हैं हम लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सब तक क्लियर आ रही होगी, साफ सुथरी आ रही होगी, और आप सब मुझे बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे। तो दोस्त, हम चलते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, कि कैसे हम डिजिटली अपने इस बिजनेस को ग्रो कर सकें, कैसे दमदार धंधा कर सकें, कैसे हम बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बाधा के हम अपने धंधे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सके। देखो दोस्त, फिजिकल मार्केटिंग हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के साथ वन टू वन बैठक करते हैं, लोगों को प्लान देते हैं, और जब हम प्लान देते हैं तो उनके मन में काफी सवाल होते हैं, हम उन सवालों को तुरंत क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत क्या होगी? ऑनलाइन में दिक्कत ये होती है कि हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते। लेकिन दोस्त, इसके फायदे भी बहुत है। क्या फायदा है? फिजिकली जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम घर घर जाके, जब हम डोर टू डोर या वन टू वन जब बिजनेस मीटिंग करते हैं, तो हम अलग अलग राज्यों के लोगों को प्लान नहीं दिखा सकते। हम आज छत्तीसगढ़ में, तो कल महाराष्ट्र में, तो परसों वेस्ट बंगाल में, तो मतलब ऐसा हम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के लोगों को वन टू वन नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, यहाँ पर आप लंदन के लोगों को भी बिजनेस प्लान दिखा सकते हो अपने घर में बैठे बैठे। जैसे एक कहावत है ना, कि जितना बड़ा टीम होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा एक्टिव नेटवर्क होगा, उतना बड़ा एक्टिव इनकम आपको आने वाली है। तो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा? जब अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हमारा बिजनेस होगा। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में बिजनेस को ले जाने के लिए सबसे बेहतरीन जो माध्यम है दोस्त, वो है डिजिटल माध्यम। क्यों? आजकल फेसबुक से हर कोई जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से हर कोई जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन, मतलब एक से बढ़कर एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का और जुड़े रहने का। और आज पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है।
तो हम भी अपने इस बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हैं, डिजिटली आगे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आज ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो दोस्त, सबसे पहले इस ट्रेनिंग सेशन को मैं आगे बढ़ाऊं, इस सेशन को मैं आगे लेके जाऊं, उससे पहले मैं बातचीत करने वाला हूं कि कैसे हम डिजिटली लिस्ट बनाएं और कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, या कैसे उनको हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए सहमति जो है उनके तरफ से लें, कैसे उनको राजी करें। तो इनविटेशन लिस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप सभी लोग फेसबुक में हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप में हैं, आप सभी लोग इंस्टाग्राम में हैं, आप सभी लोग यूट्यूब में हैं। दोस्त, सीधी सी बात है, एक बात हमको मानना पड़ेगा कि दुनिया में हर आदमी अपने जीवन में आगे जाना चाहता है। आज जो महीने का 10,000 कमा रहा है वो भी ज्यादा चाहता है, जो 1 लाख कमा रहा है वो भी ज्यादा चाहता है, जो 1 करोड़ कमा रहा है वो भी ज्यादा चाहता है। मतलब दुनिया में हर कोई मोर चाहता है, ज्यादा चाहता है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा अभी हमारे देश में एजुकेटेड लोगों की संख्या ज्यादा है, काबिलियत वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि पुराने जमाने के लोग जब बेरोजगार होते थे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेल डेवलप पर्सनालिटी उनके पास नहीं होती थी, उनके पास जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता था, उनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती थी, इसलिए वो बेरोजगार रहते थे, चलता था। लेकिन आज के समय में जो लोग बेरोजगार हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बेहतरीन दिखते हैं, मतलब इनके पास जबरदस्त पर्सनालिटी है, इनके पास कम्युनिकेशन स्किल जोरदार है, मतलब बेहतरीन बात करना आता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उससे भी ज्यादा डिग्रियां रखे हुए लोग, उसके बावजूद बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई काम नहीं है। बेरोजगार मेरी नजर में तो वही है भाई कि उसकी काबिलियत थी 1 लाख कमाने का और उसको मिल रहा है 20,000। जैसे हमारे घर में जो गाय होती है, मान लीजिए हमारे घर में जिस प्रजाति की गाय है, उस प्रजाति की गाय 10 लीटर दूध देती है एक बार में, लेकिन हमारे घर में जो गाय है वो 2 लीटर देती है। तो पड़ोसी जब पूछेगा भाई आपका गाय दूध देता है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे भैया नहीं देता है। कहाँ देता है दूध? बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि वो गाय अपने काबिलियत के बरोबर दूध नहीं दे रही है, इसीलिए हम नहीं देते हैं, बोल देते हैं। सेम ऐसे ही दोस्त, अगर हमारे में काबिलियत है महीने के 2 लाख कमाने का और हमको मिल रहा है 20,000 रुपए, तो अपने आप को हमको बेरोजगार ही समझना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है मार्केट में, और ऐसे लोगों के लिए जो वरदान साबित हो रहा है, जो लोगों को उनकी काबिलियत का पैसा दे रहा है, वो बिजनेस है, वो धंधा है, वो नया जमाने का नया बिजनेस है, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और हम सब वो खुशनसीब लोग हैं जिनको ये बिजनेस मिला हुआ है, और ऑलरेडी हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। और इस बात के लिए जितने भी लोग आज का इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं सभी लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा लेके कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप सब के पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने काबिलियत का पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे दोस्त लिस्ट मेकिंग प्रोसेस का। तो लिस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप जो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल आज तक हम पर्सनली यूज करते थे, उसको कमर्शियली यूज करना, उसको बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। आप देखिए, आप इंस्टाग्राम अगर चलाते होंगे तो आप देखिएगा विराट कोहली जी हैं, साइना नेहवाल है, या कई जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार है, कोई बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं ना, इन लोगों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वो वीडियोस, वो फोटोज डलते हैं जिनसे ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। जो लोग इनको करोड़ों रुपया देते हैं अपने कंपनी के पोस्ट को इनको डालने का, प्रमोट करने का। मतलब इन लोग पर्सनली यूज नहीं करते कि देखो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, देखो मैं डिनर कर रहा हूँ। इस टाइप का फोटो नहीं डालते इन लोग, इस टाइप का फोटो बहुत कम डालते हैं। इनके प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो ज्यादातर फोटो आपको कमर्शियली दिखेगा, ज्यादातर फोटो आपको बिजनेस वाला दिखेगा, जिससे इनको करोड़ों रुपया आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फोटो डालते हैं ताकि लोग लाइक करें, कमेंट करें। और जब लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको बड़ी खुशी होती है। हमको ऐसा लगता है कि भाई करोड़पति बन गए, अब तो सेलिब्रिटी बन गए। तो दोस्त, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का जबरदस्त फायदा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप उसको बिजनेस प्रोफाइल बनाइए और अपने बिजनेस से रिलेटेड ही प्रमोशन करिए उसमें। दूसरी चीज, लिस्ट मेकिंग में सबसे बढ़िया चीज ये है कि आजकल फेसबुक में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आप प्रोफाइल देखिए लोगों का, अगर आपको लगा यार ये बढ़िया है, इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये अच्छे घर के लग रहे हैं, या एमएलएम से ये जुड़े हुए हैं,
तो ये देखिए 2 टाइप के लोगों को आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। पहले टाइप के वो लोग जिनको देखकर ये लगे कि ये आज नहीं तो कल आपके साथ जॉइन हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आपके बिज़नेस में आ सकते हैं, पहला। दूसरा, आप इनको प्रभावित कर सकते हैं। 2 टाइप के लोगों को ही आपको रिक्वेस्ट भेजना है। पहला, जिनको देखकर ये लगे, कई बार मान लो यार कोई दूसरी कंपनी में ऑलरेडी महीने का 15 लाख 20 लाख कमा रहा है या 5 लाख रुपए कमा रहा है। आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे, कोई मतलब नहीं होने वाला। आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उनसे चैट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आपको देख के लग रहा है नहीं यार इस बंदे में काबिलियत है, लेकिन ये महीने का लाखों रुपए नहीं कमा पा रहा है, ये कई साल बिता चुका है अपने जीवन का। अगर ऐसे लोगों से आप चैट करोगे, ऐसे लोगों से आप बातचीत करोगे, तो आपका जो समय है वो जबरदस्त यूटिलाइज होगा, वो जबरदस्त उसका सदुपयोग होगा और आपका समय वेस्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजो। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, सामने वाले लोग जब एक्सेप्ट करें ना, तो उनको थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मैं आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहा था और मुझे लगा कि आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था। और तारीफ सुनना किसको नहीं पसंद है। जब आप उनकी तारीफ करोगे, उनको आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। फिर आप बातचीत करिए, बातचीत जब होने लग जाएगा, फिर आपको उनका नंबर मिल जाएगा, फिर आप नंबर से डायरेक्ट बातचीत करिए। उसके बाद आपको उनको अपने लिस्ट में शामिल कर लेना है। ऐसे ही दूसरे, ऐसे ही तीसरे, ऐसे ही चौथे, ऐसा करते-करते आप 100, 150, 200, 500 लोगों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। वो भी बहुत जल्दी, मतलब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर आप 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो लिस्ट आपका बन गया, अब आगे जो समझने वाली चीज़ें हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्त, जैसी हमारे पास लिस्ट होती है, तो लिस्ट जब हमारे पास होती है, तो अब हमको देना होता है प्लान। तो प्लान हम कितने प्रकार का देते हैं? सबसे पहला जो प्लान दिखाने का तरीका होता है, वो होता है हमारा 1 टू 1 प्लान। हम एक दूसरे के साथ टेबल में बैठ के, चेयर में बैठ के, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, हमारे घर में, उनके घर में, कहीं भी बैठ के 1 टू 1 प्लान देते थे आज तक। दूसरा जो तरीका होता था वो होता था ग्रुप प्लान, कि किसी के घर में मान लीजिए कोई है जुड़ा हुआ है, उनके घर में बढ़िया बैठने की जगह है, तो हम क्या करते थे, उनके घर में उनके 10 गेस्ट लोगों को बुला लेते थे और सबको ग्रुप प्लान देते थे। जबरदस्त तरीके से लोगों को समझ आता था, 2-4 लोग साइन अप करते थे और हमारा टीम बिल्ड हो जाता था। तीसरा जो तरीका होता था हमारा प्लान देने का, वो होता था सेमिनार, या इसको वेन्यू बोलते हैं। एक वेन्यू हम बुक करते थे संडे के दिन, एक होटल बुक करते थे किसी पर्टिकुलर सिटी में, बढ़िया सेंटर जगह में हम होटल बुक करते थे और उस होटल में हम शहर के अलग-अलग लोगों को बुलाया करते थे। सब लोग घर-घर जाके इनवाइट करते थे, इन्विटेशन करते थे और इन्विटेशन के बाद बहुत सारे लोग आते थे, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोगों को एक साथ गैदर करते थे, 400-500 लोगों का गैदरिंग करते थे और एक वेल प्रेजेंटर आता था और प्रोजेक्टर के माध्यम से जबरदस्त प्रेजेंटेशन देता था और पूरा हमारा जो है सेमिनार चलता था, हम बिज़नेस का पूरा प्रेज़ेंटेशन देते थे और वहाँ पर लोग माहौल देखते थे, ज़बरदस्त तरीके से 100-200 फॉर्म साइन अप हो जाते थे, 100-200 नए साइन अप हो जाते थे, नई टीम बन जाती थी। लेकिन क्या अभी वेन्यू प्लान संभव है? अभी तो हम घर में हैं, तो लोगों के घर जाके प्लान भी नहीं दे सकते, ग्रुप प्लान भी नहीं दे सकते और हम होटल बुक करके वेन्यू प्लान भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है? इसके अलावा जो चौथे प्रकार का हमारा प्रोग्राम होता है, वो है प्रमोशनल प्लान, या इसको बीबीएस बोलते हैं। बीबीएस मतलब हमारी भाषा में बिल्डिंग इंडिया। हमने न जाने बिल्डिंग इंडिया के कितने सेशन किए, मेरे ख्याल से 15 के आसपास हमने सेशन किया। इस टाइप के सेशन में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर शहर में सबसे बेहतरीन होटल बुक करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं पास के माध्यम से। पास का एक कीमत रखते हैं जिसमें हम फूड देते हैं। इसके साथ-साथ उसमें सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो लोग महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, वो लोग आते हैं। वो लोग आते हैं, बिज़नेस का प्रेज़ेंटेशन होता है, लोगों को का रिकॉग्निशन होता है, मतलब एक ज़बरदस्त हम माहौल दिखाते हैं लोगों को कि हाँ भाई, जिस प्लान को अभी आप लोगों को दिखाया गया है, इसी प्लान पे काम करके इतने सारे लोग लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए। ये प्रमोशनल प्लान होता था हमारा। लोग माहौल देखते थे और जबरदस्त तरीके से ज्वाइन कर लेते थे। ऐसा प्रोग्राम हम हर महीने अलग-अलग शहरों में करते थे, अलग-अलग सीज़न के नाम से। लेकिन अभी ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करें? अब घर में तो बैठ सकते नहीं क्योंकि टारगेट एक-एक दिन करके निकलते जा रहा है। महीने का लाखों रुपए कमाने का सपना है, गाड़ी खरीदना है, बंगलो खरीदना है, एमएलएम के अंदर टॉप में जाना है। तो करें क्या? तो दोस्त, जहाँ पर भी ये सारा चीज़ संभव नहीं हो पा रहा है, मैं उन शहर वासियों को बोलना चाहूँगा, टाइम टू मूव,
एक कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी जरूरत पड़ी, जैसे महाभारत में जो देवव्रत जी थे, देवव्रत यानी भीष्म पितामह साहब, उनका वध करना था, तो दुनिया की किसी में ऐसी ताकत नहीं थी कि डायरेक्ट उनके सामने खड़े हो जाए और उनका वध कर डाले। तो उस समय जरूरत पड़ी कि किसी को लाया जाए, किसी को ढूंढा जाए। तो एक बात पता चली, हर किसी का एक कमजोरी होता है। तो पितामह जी की एक कमजोरी थी कि वो महिलाओं पे के सामने युद्ध में खड़े नहीं होते, या महिलाओं के सामने हथियार नहीं उठाते। तो एक महिला को लाया गया और ऐसा जाल बिछाया गया कि पितामह जो है शैया पे लेट गए, वो भी भाड़ों की शैया पे। तो दोस्त, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब दुनिया में जरूरत पड़ी है, देखो पहले मास्क नहीं बनता था, पहले सैनिटाइजर को कोई जानता नहीं था, पहले फेस का जो किट है, आजकल फेस शील्ड जो आ रहा है आज के समय में, इसको हमने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दोस्त, जरूरत पड़ी दुनिया को और दुनिया ने बना डाला। हम लोग आज तक कभी रुके नहीं और इसीलिए आज हम इंसान हैं। नहीं तो एक जमाने में बोला जाता है कि हम बंदर हुआ करते थे, लेकिन जरूरत पड़ी, हम रुके नहीं, हमने अपग्रेड किया, हमने हर परिस्थिति पे रास्ता निकाला, हम परेशान नहीं हुए, हम हताश नहीं हुए, हम निराश नहीं हुए। और उसका नतीजा क्या हुआ? हम धीरे धीरे खड़े होते 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 आज एक इंसानी रूप धारण कर चुके हैं और दूसरी दुनिया में, दूसरे ग्रह में जाना हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्त, अगर आपके 1-to-1 प्लान नहीं हो पा रहे हैं, ग्रुप प्लान नहीं हो पा रहे हैं, वेन्यू प्लान नहीं हो पा रहे हैं, प्रमोशनल प्लान नहीं हो पा रहे हैं, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम टू डिजिटल प्लान, हम एंट्री कर चुके हैं डिजिटल प्लान की तरफ। डिजिटल दुनिया में है हम लोग, हमको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के समय में इंसान बाहर में ज्यादा और बाहर में कम और अंदर में ज्यादा समय बिताता है। मतलब बाहरी दुनिया में कम और फोन, मोबाइल, डिजिटल दुनिया में ज्यादा रहता है। एक इंसान को अगर आपको ढूंढना हो तो डिजिटल ढूंढ लो, वो मिल जाएगा। कौन इंसान सो रहा है, जाग रहा है, अगर आपको चेक करना है, आप उसका फेसबुक प्रोफाइल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लो। जैसी वो ऑफलाइन हुआ रात को, समझ जाओ वो सोया है, और जैसी सुबह ऑनलाइन हुआ, मतलब समझ जाओ वो अब भी जागा है। मतलब हम डिजिटल इतना घुस चुके हैं। तो दोस्त, अब टाइम आ चुका है डिजिटल प्लान करने का। हमारे यहाँ जूम एप्लीकेशन है, मीट है, एक से बढ़कर एक तरीके हैं। आज हम सब देखिए ना, पहले हम सबको आपस में मिलने के लिए टिकट लगता था, 100 रुपया, 200, 500 रुपया, या इतने सारे लोग, इतने राज्य के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी, किसी को बस से आना पड़ता था, किसी को ट्रेन से आना पड़ता था। लेकिन आज देखो, आज सब अपने अपने घर पे हैं, अपने अपने शहरों पे है, अपने अपने राज्यों पे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जबरदस्त हम बातचीत कर पा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल। तो दोस्त, डिजिटल प्लान का टाइम आ चुका है। डिजिटल प्लान की ताकत क्या है? डिजिटल प्लान की ताकत यही है कि जो हम ग्रुप मीटिंग्स करते थे, अगर ग्रुप मीटिंग नहीं हो पा रहा तो हम अब ई मीटिंग कर सकते हैं। जूम में अपनी टीम के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितने भी लोग हैं, उनके साथ ई मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। पहले हम बैग लटका के सुबह से निकल के घर घर जाके मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे। अब वैसा ना करके हमको स्मार्ट वर्क करना है, घर में बैठे रहना है, चाय पीना है, पकोड़े खाना है और लैपटॉप पे मूवीज देखनी है, और लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है, ऑनलाइन जूम में इनवाइट करके प्रोग्राम्स करने हैं। स्मार्ट वर्क। आज देखिए ना, पहले हम लोग हॉल में ट्रेनिंग करते थे, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए खर्चा आता था, लेकिन अब ई ट्रेनिंग हो रहा है। अब ऑफलाइन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ई ट्रेनिंग हो रहा है। सेमिनार नहीं हो रहा है अभी, अब वेबिनार हो रहा है। पहले हम सेमिनार करते थे, अब वेबिनार हो रहा है। वेबिनार क्या है? जब भी हम ऑनलाइन जो सेमिनार करते हैं, उसको वेबिनार बोला जाता है। ये डिजिटल मार्केटिंग का फायदा है। इतने सारे फायदे, जिसमें पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, एक्सपेंस बहुत कम हो रहा है, और जबरदस्त तरीके से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो दोस्त, मैं अपनी कंपनी की भी बात करूं तो टॉर्नेंट अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना होके ई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन भी काम हो रहा है, ऑनलाइन भी काम हो रहा है, और लगातार 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 हम इंडिया के कोने कोने में जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं।
तो दोस्त सबसे जो बड़ी चीज है ना वो ये है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, चेंज इज डिफिकल्ट बस बट चेंज इज इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमको जब भी कोई नया तरीका सीखने को मिलता है, जब भी हमको नई चीज स्वीकार करनी पड़ती है, जब भी हमको कुछ नया करने का मौका मिलता है, तो हम जो है वहां पर घबरा जाते हैं। हम उन पुरानी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अरे यार वो क्या होगा, कैसे होगा, वो पड़ोसी क्या बोलेंगे। ये हर जगह होता है। जब हमको नया काम शुरू करना होता है, नए लोगों के साथ काम शुरू करना होता है, या नए तरीके से काम शुरू करना होता है, इस टाइप के हर सिचुएशन में हम दुविधा में आ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सब जानते हैं दोस्त, चेंज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए मोदी जी की रैली ऑफलाइन होती थी, लाखों लोग रैली में आते थे, लेकिन आज ई रैली होती है। आज वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और पूरा दुनिया उनको देखते रहता है, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। यानी बदलाव तो हर कोई स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक कहावत है ना, दुनिया में एक ही चीज स्थिर है, वो है बदलाव। इसके अलावा कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो चेंज बहुत ज्यादा मुश्किल है, कई बार दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्त, अपने प्लान दिखाने के तरीके को, प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके को हमको चेंज करना पड़ेगा, और इस रिवॉल्यूशन में शामिल होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी से हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। मैं देखता हूँ आजकल, आप जब टेलर दुकान में जाएंगे तो कई ऐसे टेलरों को जानता हूँ यार, जो आपका डाटा ना अब नोट पैड में नोट नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर में नोट करते हैं, लैपटॉप में नोट करते हैं। फिर जब आप दोबारा जाएंगे ना, वो सिर्फ नाम पूछेंगे, आप अपना नाम बताएंगे तो उनके पास आपका साइज पहले से मौजूद होता है। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले आप किसी टेलर के पास जाते थे, हर बार आपको नाप देना पड़ता था। क्यों? वो अपनी कॉपी में ढूंढते रह जाते थे, आपका नाम नहीं मिलता था। इसी में 15 मिनट 20 मिनट निकल जाता था। लेकिन आज के टेलर लोग ई टेलर हो गए हैं। उन लोग अब रिकॉर्ड बुक नहीं, ई रिकॉर्ड बुक तैयार कर ली, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवा लिया है। आपका नाम लिखेंगे, आपका पूरा नाप और आपकी पूरी हिस्ट्री निकल के सामने आ जाती है कि इनका बाइसेप्स ये है, इनका कमर ये है, इतना लंबा बनाना है, इतना चौड़ा बनाना है, इतने बार पहले इन्होंने हमारे से बनवाया है। पहले जो टेलर होते थे, हम उनको क्या बोलते थे, अरे भाई साहब थोड़ा सिलाई का रेट कम करो ना। क्यों? क्योंकि हम तो हमेशा आपके पास ही बनवाते हैं। तो वो भी बेचारा मान जाता था, हाँ यार हो सकता है ये मेरे पास ही बनवाता होगा। लेकिन आज का टेलर वो हिस्ट्री देख के बता देगा कि भाई साहब आपका नाम तो यहाँ एड ही नहीं है, मतलब आप पहले कभी हमसे बनवाए नहीं हो। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज द मैं देखता हूँ कई ऐसे हमारे रिटेल स्टोर वाले लोग हैं, हमारे किराने की दुकान वाले लोग हैं, जो पेटीएम फोन पे का इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत ज्यादा कस्टमर, मैं खुद ऐसे लोगों के शॉप में खरीदने नहीं जाता। मैं उन लोगों के शॉप में खरीदने जाता हूँ जहाँ पेटीएम चलता हो, जहाँ फोन पे चलता हो। टेक्नोलॉजी से हाथ तो मिलाना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। तो दोस्त, टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाइए, आगे बढ़िए। इसके अलावा पूरी टीम को रिजल्ट ओरिएंटेड काम में लगाइए। रिजल्ट ओरिएंटेड काम मतलब लगातार उनको एक एक चीज की ट्रेनिंग दीजिए, उनको प्रोस्पेक्टिंग, जो चीज हम यहाँ सिखा रहे हैं वही सारी चीजें आप टीम को सिखाइए। और जब टीम सारा कुछ सीखेगी, तो दिन में अगर आपका लेवल अच्छा है एमएलएम में, अगर आप महीने का 50,000 या उससे ऊपर कमा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको दिन में कम से कम 2 ऑनलाइन जूम मीटिंग करनी चाहिए। 2 ऑनलाइन जूम मीटिंग मतलब 2 ऑनलाइन वेबिनार, जिसमें बिजनेस का प्रेजेंटेशन हो। एक आप सुबह कर सकते हैं और दूसरा आप शाम को कर सकते हैं। अगर आप महीने का 20 से 25,000 रुपए कमा रहे हैं, तो पर डे कम से कम एक लाइव वेबिनार होना चाहिए जूम के अंदर। भले ही उसमें 10 नए प्रोस्पेक्ट हो, 20 नए प्रोस्पेक्ट हो, 30 नए प्रोस्पेक्ट हो, भले ही साइन अप हो या ना हो, लेकिन फायदा ये होगा कि आपके जो एसोसिएट्स होंगे, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे, वो ऑनलाइन प्लान देना सीख जाएंगे, वो ऑफलाइन प्लान देना सीख जाएंगे। और जब वो सीखे रहेंगे, तो जब भी हमको फिजिकल काम करने का मौका मिलेगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है आपके लोगों की। तो दोस्त, लोगों को प्लान पे फोकस करवाइए। जूम है, गूगल मीट है, बहुत सारे ऑप्शन है। दिन में कम से कम 2 वेबिनार आप करिए। 40 मिनट फ्री एक्सेस मिलता है जूम का। 40 मिनट भी नहीं लगता अगर आप दमदार तरीके से प्रोडक्ट को, 2 मिनट कंपनी को, 15 मिनट प्रोडक्ट को, और लगभग 10 मिनट बिजनेस प्लान को प्रमोट करेंगे, 2-3 मिनट टेस्टिमनी, तो 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर आपका एक धांसू दमदार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। और अगर आप दिन में 2 प्रेजेंटेशन करते हैं, 20-20 गेस्ट भी हैं, 40 लोगों ने
प्लान देखा आपकी टीम में पर डे, यानी 7 दिन में लगभग 280 प्लान्स होते हैं। 280 में अगर ऑनलाइन है तो 10% भी रिजल्ट आता है तो लगभग 28 से 30 नए साइन अप। जो फिजिकल साइन अप आप करेंगे अलग है, ये डिजिटल साइन अप है। इसमें अलग-अलग राज्य के लोग होंगे, अलग-अलग स्टेट के लोग होंगे जिनसे आप कभी मिले नहीं होंगे, जिनको आप कभी जानते नहीं, वो भी आपके साथ साइन अप करना शुरू कर देंगे और हिंदुस्तान के कोने-कोने में आपका बिज़नेस होना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को प्लान पे फोकस करवाइए। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जब भी हम वेबिनार करें, तो वेबिनार करने से पहले क्या-क्या बात ध्यान दें? तो सबसे पहली बात ये है कि किसको-किसको वेबिनार में इनवाइट करना है, उनका लिस्ट ज़रूर बनाएँ। दूसरा, लिंक भेजने से पहले उनको प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस ज़रूर बताएँ। लिंक अगर आप किसी को भेज रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो आपका वेबिनार अटेंड करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप एक परिवार की ज़िंदगी को बदल सकते हो। अगर उसको बिज़नेस समझ में आ गया, अगर वो 2 साल, 3 साल के अंदर करोड़पति बन गया, तो उसके पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। दोस्त, प्लान प्रेज़ेंटेशन के समय उनका जो मोबाइल नेटवर्क है, वो कम से कम 40 मिनट तक काम करे अच्छे से और वो शांत माहौल में बैठे रहें। दूसरा, कोई भी काम प्लान के पहले या बाद में करने के लिए आप उनको बोल दीजिए। प्लान के बाद में आप उनसे फ़ोन करिए उनके पास फ़ोन करके उनसे बातचीत करिए कि भाई साहब कैसा लगा प्लान, सारी चीज़ मतलब दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है हमारा फ़ॉलो-अप। जब आप उनको लिंक भेजते हैं वो पूरा डिजिटल, कल जैसे मैं एक बंदे को प्लान दिखा रहा था, उनको ऑनलाइन लिंक भेजा, फिर उन्होंने बोला सर आपका प्लान बहुत बढ़िया है, मैं मॉर्निंग में कॉल करूँगा, तभी इस प्रेज़ेंटेशन के बाद मैं उनको कॉल करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा। वो मुंबई के हैं, मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हो सकता है उनका साइन अप हो जाए। मतलब हम घर बैठे-बैठे कहीं के लोगों को साइन अप करा सकते हैं। तो जैसे ही वो प्लान देखते हैं, ऑनलाइन प्लान देखते हैं, फिर आपको फ़ॉलो अप करना है। पूरी ताकत लगाना है फॉलो अप, और फॉलो अप करने के कई तरीके हैं यार। कॉन्फ्रेंस कॉल में फॉलो अप करो, जूम कॉल में फॉलो अप करो, व्हाट्सएप में वॉइस कॉल, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में आप फॉलो अप कर सकते हैं। या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है कि कई ढेरों वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर, एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को उनको भेज दीजिए, तो 2 मिनट का, 4 मिनट का, जो 10 मिनट का है, उनको बोलिए भाई साहब ये 10 मिनट का वीडियो जरूर देखिए। जब वो वीडियो देखेगा तो फॉलो अप अपने आप हो जाएगा। वो समझ जाएगा एमएलएम क्यों करना है। वो समझ जाएगा इस बिज़नेस को मुझे क्यों करना चाहिए। और जैसे ही फॉलो अप होता है, जैसे ही उनका साइन अप होता है, तो सबसे दमदार काम क्या करना है, आपको एफआईएम करना है। एफआईएम करना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और कैसे करना है? मतलब उनका ड्रीम बिल्डअप करवाइए। जैसे मैं शुरू में बातचीत कर रहा था, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है, टॉप अचीवर बनना है, तो सबसे बड़े लेवल की टीम बनानी पड़ेगी। बहुत सारी टीम बनानी पड़ेगी, और बहुत सारी टीम जब बनेगी दोस्त, जब आपका एक-एक बंदा काम करेगा, और एक-एक बंदा आपके सपने के लिए काम नहीं करेगा। वो इसलिए काम नहीं करेगा कि हमारे अपलाइन को इंडिया लेवल पर नाम बनवाना है, हमारे अपलाइन को महीने का 10 लाख रुपए कमवाना है करके कोई काम नहीं करेगा। वो बंदा तभी काम करेगा जब उसका खुद का ड्रीम बिल्ड होगा, जब उसका खुद का सपना होगा, जब उसको खुद कार लेना उसकी उसका सपना होगा, जब उसको देश-विदेश की यात्रा करना उसका सपना होगा, जब उसको महँगे फ़ोन्स खरीदना, महँगे बंगलोज़ खरीदना, जब उसका खुद ड्रीम बिल्ड हो जाएगा। एफआईएम में जो हमारा साइन अप फॉर्म है, उसके पीछे कार बुक दिया हुआ है, कार का फ़ोटोज़ है। आप वो दिखाइए, बताइए देखो ये सारे पहले फेलियर हुआ करते थे, आज सक्सेसफुल है, इनके पास ये गाड़ी है, इनके पास वो गाड़ी है। लोगों का टेस्टिमनी दिखाइए, चेक का स्क्रीनशॉट भेजिए, देखिए इनको इस महीने 2 लाख आया, इनको 3 लाख रुपए आया, इनको 1 लाख रुपए आया, इनको 50,000 रुपए आया। इस टाइप का जब आप टेस्टिमोनीज़ दिखाएँगे, इस टाइप का जब आप जो है चीज़ें दिखाएँगे, तो उसका ड्रीम बिल्ड होगा। जब आप एफआईएम करते रहेंगे तो 20-30 मिनट गुजरने बाद ना उसके अंदर से आवाज़ आएगी, यस! मुझे भी ये वाली कार चाहिए, मुझे भी ये लाखों रुपए इनकम चाहिए, मुझे भी ये बंगलो चाहिए। अब बताओ सर करना क्या है? उसके बाद दोस्त, आपके टीम का हर बंदा यही काम करना शुरू कर देगा, और आपकी टीम मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, और टीम मल्टीप्लाई इज़ इक्वल्स टू इनकम मल्टीप्लाई। Income multiply is equals to upgrade a lifestyle. Upgrade lifestyle is equals to you have a luxury car, luxury घर, मतलब हर चीज आपकी लग्जरी होने वाली है, जीवन बेहतरीन हो जाएगा। एफआईएम पे दमदारी दिखाओ, एफआईएम को दमदारी से प्रमोट करो। लोगों का एफआईएम का मतलब ये है यार, उनके सेल्फ का ड्रीम बिल्ड करवाना है आपको। बस सेल्फ का जब ड्रीम बिल्ड करवाओगे, तो वो आदमी जबरदस्त तरीके से काम करेगा और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग्स करिए, कोर ट्रेनिंग पर फोकस करिए। हमारा
एक वीक में लीडर्स क्लब का अलग सा ट्रेनिंग होता है, उसके अलावा 3 स्टार एनबो की अलग से ट्रेनिंग होती है। इस टाइप के ट्रेनिंग को 100% अपने लोगों को अटेंड करवाओ। इस टाइप के ट्रेनिंग में क्या होता है, एडवांस लेवल का लर्निंग मिलता है, एडवांस लेवल का कोर्स सीखने को मिलता है, एडवांस लेवल की जानकारी मिलती है, जिनसे वो अपने धंधे को अपग्रेड कर सकते हैं। हमारा वीकली 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है, आप अपने लेवल पर भी कर सकते हो। एक वीक में अपनी पूरी टीम के लिए 8 स्टेप का बेसिक ट्रेनिंग रखिए, जिसमें ड्रीम कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनाना है, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे देना है, फॉलो अप कैसे देना है, कैसे एफआईएम करना है। मतलब छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी सी बड़ी चीजें उनको आपको सिखाना है। बेसिक ट्रेनिंग का वेबिनार करना है हफ्ते में कम से कम एक बार। इससे क्या होगा, इससे आपके लोग बेसिक चीजें सीख पाएंगे। तो दोस्त, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जब आप ये सारा कुछ करेंगे, तो आपका काम चाहे लॉकडाउन लगा हो या लॉकडाउन ओपन हो तब भी चलेगा, लगा हो तब भी चलेगा। लाखों रुपए आने बंद नहीं होने वाले, उल्टा आपका कमीशन अपग्रेड होने वाला है, आपकी गाड़ी खड़ी नहीं होने वाली, आपका चेक बाउंस नहीं होने वाला, आपका नेटवर्क एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 20 जगह नहीं, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग राज्य में चलना शुरू हो जाएगा। और एक दिन यानी सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर आप महीने का 5 लाख, 10 लाख जो भी कमाने का सपना होगा, वो सपना आप अपना पूरा कर सकते हो। तो दोस्त, अगर आपके यहाँ इस टाइप की कोई भी परिस्थिति है, अगर आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटली आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्त, मुझे काफी खुशी हुई आप सभी लोग इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ एड रहे, और आप लोगों ने आज के इस सेशन को जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। दोस्त, मैं बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी चीजें हमने नया सीखा, आप उसको फॉलो करेंगे और अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अपने नेटवर्क को तेजी से ग्रो करेंगे और पूरे इंडिया लेवल पर बिजनेस को पहुंचाएंगे। मतलब 6 महीने, 12 महीने के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका बिजनेस 10 राज्य, 15 राज्य, 20 राज्यों में चले। और जिनका बिजनेस 10-20 राज्यों में चलता है ना यार, उनको महीने का 5 लाख, 10 लाख कमाने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे दोस्तों। थैंक यू सो मच अगेन।